देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि हमें तो या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। अब प्रॉब्लम क्या होगी सर, 0 और 1 से पता कैसे चलेगा डिविजिबल बाय 2 है। तो देखिए बाइनरी नंबर के अंदर भी एक पैटर्न है, अगर आप और करें तो आपकी एलएसबी जो है अगर 0 होती है तो इवन होता है, 1 होती है तो ऑड होता है। सही है गलत है ये बात? अगर आपकी एलएसबी जो है वो 0 होती है तो ऑड होता है, सॉरी इवन होता है, और 1 होती है तो ऑड होता है। ये बात सही है? जी समझ में आ रही है बात? अगर आप बाइनरी नंबर का पैटर्न देखें तो जो आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, अगर वो 0 होती है तो नंबर इवन होता है, और अगर वो 1 होती है तो नंबर क्या होता है, ऑड होता है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बस तो इस लॉजिक को यूज कर लें। अच्छा यहाँ पर ना एक अजम्पशन भी है। वो अजम्पशन क्या है कि आप नंबर रीड करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मतलब क्या है ये, फर्ज करें आपका नंबर ये है तो आप नंबर यू रीड करेंगे, यू एमएसबी टू एलएसबी, यहाँ से रीड नहीं करेंगे। ये अजम्पशन है इसके अंदर। ठीक है, तो ये बात क्लियर कर लें, ये अजम्पशन है। ये जो नंबर मैंने लिखा ये क्या है, 9 लिखा हुआ है ना, ये 9 जो है इस वक्त ऑड है तो ये रिजेक्ट होना चाहिए। समझ में आ गई बात? सॉल्व करें आगे? सिंपल सा क्वेश्चन है ये, देखें शुरू में अगर 0 आता है तो ये इवन ऑड का क्वेश्चन है तो इसमें 2 ही स्टेट होंगी बस। तो शुरू में अगर ऑड आता है तो हम यही रहेंगे, सॉरी शुरू में अगर 0 आता है तो हम यही रहेंगे, और जहां पहला 1 आएगा हम इधर चले आएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने बहुत सारे 0 देखी है, पहला 1 देखा है। बहुत सारे 0 के बाद पहला 1 आएगा तो टोटल नंबर जो बनता है डेसिमल में वो 1 ही बनता है। क्लियर हो रही है बात? बहुत सारे 0 के बाद जहां पहला 1 आएगा आपका नंबर 1 ही बनेगा। आप नंबर रीड कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो अगर फर्ज कर लें आपका नंबर ये है, इसको नहीं देखिएगा बेटा, इस लॉजिक को देखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें 0 0 0 0 1, इसकी टोटल वेट कितना है? इसका टोटल वेट 1 ही है। क्लियर हो रही है बात? तो हम नंबर जो रीड कर रहे हैं वो राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, इसका टोटल वेट कितना है? 1 ही रहेगा। क्लियर हो गई ये बात? जी बेटा, ये बात समझ में आ रही है सबके? अब आ जाते हैं वापस। हमने 1 देखा है और हम खड़े हुए हैं यहाँ पर, इसको मैं क्यू नॉट कह रहा हूँ, इसको मैं क्यू 1 कह रहा हूँ। इस 1 के बाद 2 ही पॉसिबिलिटीज है, या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। तो बताएं 1 के बाद अगर 0 मिलता है तो क्या नंबर बन जाएगा? 1 के बाद अगर 0 मिलता है तो नंबर क्या बन जाएगा? 2। और 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब है अगर नंबर 1 के बाद 0 मिलता है तो हमें रिमाइंडर 0 पे जाना चाहिए। सही कह रहा हूँ गलत? बाकी लोग बताएंगे मुझे कुछ। ठीक है, तो मैं इसको वापस ले जाऊं, और अगर 1 के बाद 1 मिलता है तो नंबर क्या हो जाएगा? 3। 3 को 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1। तो यही रहना चाहिए मुझे, क्योंकि जब इवन आउट की बात होती है तो 2 ही तरह की स्टेट होती है, ये आपको बता चुका हूँ। तो या तो 0 होती है या 1 होती है, तो क्यू नॉट क्यू 1। बेसिकली लॉजिक क्या है कि जब भी 0 आएगा तो मुझे क्यू नॉट पे पहुंचना है, जब भी 1 आएगा तो मुझे कहाँ पहुंचना है? क्यू 1 पे। मैं कहीं भी खड़ा हूँ दोनों में से, मुझे क्यू 1 पे आना है। फाइनल कौन सी जाएगी? फाइनल कौन सी जाएगी? फाइनल स्टेट वुड बी क्यू नॉट बेटा, इवन इवन इवन। आपने क्या बोला? डिविजिबल बाय 2। आपने ये नहीं बोला नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ये भाई, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, और ये मैंने सिर्फ इसलिए करवाया ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की बेस बन सके। इसको मैं 3 कर रहा हूँ।
ठीक है। तो अब अगर पहले आप बाइनरी काउंटिंग लिखे हैं तो 3 में मतलब 3 पे डिवाइड करना है तो 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 एंड 1 0 1 0 10 तक की काउंटिंग की है मैंने। तो इसमें से ये कहते हैं कि भाई अब आप दोबारा से कोई लॉजिक सोचिए। तो देखिए ये डिवाइड होना चाहिए, ये डिवाइड होना चाहिए, ये डिवाइड होना चाहिए और ये डिवाइड होना चाहिए, बाकी भी कंटिन्यूस चलेगा। तो अब आप बोले कि सर आखिर में 0 आता है तो डिवाइड होता नहीं। अब देखिए कभी 0 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कोई फिक्स लॉजिक नहीं है। कभी 0 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, इसका मतलब है कोई फिक्स लॉजिक नहीं है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? उसी लॉजिक से जैसे अभी हमने किया था। ये देखिए शुरू में हम खड़े में गौर से देखिएगा बेटा। अच्छा ये मुझे बताइए कि डिविजिबल बाय 3 में कितनी तरह के रिमाइंडर हो सकते हैं? 3 तरह के। तो 3 स्टेट बना दूं मैं डायरेक्ट? ठीक है भाई, मैंने 3 स्टेट बना दी। जस्टिफिकेशन मिल गई कि 3 स्टेट क्यों बनाई है, क्योंकि मॉड 3 है। क्वेश्चन क्यू नॉट से क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि शुरू में 0 होता है। अब देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, या तो शुरू में 0 आएगा या 1 आएगा, ऐसा ही है। अगर 0 आएगा तो 0 को 3 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना आता है? 0। तो इसका मतलब है 0 पे यही रहना चाहिए। समझ में आ गई बात कि क्यों यहाँ खड़ा हूं? क्योंकि 0 को 3 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। ये बात समझ में आ गई ना? अगर शुरू में 1 आ जाए तो 1 को 3 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना आता है? वन को 3 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर 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 1 आता है, क्वोशंट 0 आता है। आप लोग मुझे क्वोशंट बता रहे हैं बेटा। मेरी बात समझ में? अभी तक आप लोगों को ये, आप लोग इस चीज को पिक नहीं कर पा रहे कि आप किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दो चीज है बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आपको नंबर किस में मिल रहा है? बाइनरी में। आप उसको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? डेसिमल में, और फिर डिवाइड करके देख रहे हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ। शुरू में आपको मिला 0। 0 बाइनरी में क्या होता है? 0, और डेसिमल में भी क्या होता है? 0 होता है, ऐसा ही है। 0 बाइनरी में भी 0 होता है, डेसिमल में भी क्या होता है? 0 ही होता है ना। अब 0 जब ये डेसिमल में कन्वर्ट हुआ, देखिए डेसिमल में कन्वर्ट खुद किया है, 3 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया? 0। तो अब अगर Q नॉट पे 0 आता है तो उसको 0 पे रखा। ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अगर 0 नहीं मिला तो शुरू में 1 मिलेगा, बाइनरी में 1 मिला, डेसिमल में भी 1 1 के बराबर होता है, ऐसे ही है। दिस इज बाइनरी, दिस इज डेसिमल। डेसिमल में 1 1 के बराबर होता है, उसको 3 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 1। इसका मतलब है Q नॉट पे अगर 1 मिलता है तो मुझे Q1 पे चले जाना चाहिए। ये दोनों ट्रांजेक्शन समझ में आई? आगे बढ़ता हूं मैं। अब मुझे बताइए, मैं क्वेश्चन कंप्लीट करता हूं तो एक एक स्टेट को कंप्लीट करता हूं, तो मुझे Q1 को कंप्लीट करना है। Q1 पे मैं क्या देख के आया हूं? Q1 पे मिनिमम ट्रांजिशन में क्या देख के आया हूं? मिनिमम Q नॉट पे Q नॉट से Q1 आने के लिए मैंने मिनिमम ट्रांजिशन क्या की है? 1। ये देखें 1 की है, ऐसा ही है। अब दो पॉसिबिलिटीज है Q1 पे कि या तो मुझे 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, ऐसा ही है। तो अगर मुझे 0 मिलता है तो ये नंबर क्या बन गया? नंबर क्या बन गया? ये डेसिमल में 1 0 का मतलब क्या होता है डेसिमल में? 2। 2 को जब 3 पे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि Q1 पे अगर मुझे 0 मिलता है तो मुझे रिमाइंडर 2 पे जाना चाहिए। इज इट ओके?
Q1 पे अगर मुझे रिमाइंडर 0 मिलता है तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, रिमाइंडर 2 पे ही। देखें क्लियर हो गई ये बात। दोबारा रिपीट करता हूँ 1 के लिए, तो गौर से देखिएगा फिर मुझे बताइएगा। मैं Q1 पे खड़ा हूँ, क्या देख के 1, मुझे Q1 पे 1 के बाद 1 मिलता है, तो ये नंबर क्या बन गया, Q1 पे 1 के बाद 1 मिल रहा है दोबारा, तो ये नंबर क्या बन गया बेटा, 3। 3 को 3 पे डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। अब रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया रिमाइंडर। 3 को 3 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर क्या हो गया, 0। अब मुझे बताइए रिमाइंडर 0 का मतलब क्या है, कौन सी स्टेट, Q0। तो Q1 पे खड़े में अगर 1 मिलता है तो मुझे Q0 पे जाना चाहिए। मैंने याद नहीं किया भाई क्वेश्चन, मैं समझ के कर रहा हूँ। वापस आते हैं, आखिरी स्टेट की ट्रांजिशन समझाता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कोई प्रॉब्लम है। मुझे बताइए Q2 पे आने के लिए आपने मिनिमम नंबर क्या देखा है Q0 से, Q2 पे आने के लिए मिनिमम नंबर क्या देखा है Q0 से, मिनिमम ट्रांजिशन क्या देखी है, नहीं मिनिमम ट्रांजिशन बेटा Q0 से, Q0 से 1 एंड 0, इसका मतलब आपने ये ट्रांजिशन देखी है, ऐसा ही है, एग्री, सब एग्री करते हैं इस बात से। अब आ जाए, मैं इसको 2 दफा क्यों लिख रहा हूँ, 2 दफा इसलिए लिख रहा हूँ कि एक दफा मुझे 0 मिलेगा और एक दफा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ऐसा ही है, ये आपको मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है, वो आप देख चुके हैं। क्लियर, ऊपर वाली चीज बताएगी ये 0 पे कहाँ जाना है, नीचे वाली चीज बताएगी 1 पे कहाँ जाना है। तो बताइए ये नंबर क्या बन गया, 100 क्या है, 100 क्या है, 4। 4 को जब 3 पे डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कितना आता है, 1। आप खड़े हुए कहां पर हैं, खड़े हुए कहां पर हैं इस वक्त, आप खड़े हुए इस वक्त Q2 पर, आप खड़े हुए इस वक्त Q2 पर, आपने 1 0 देख लिया है। Q2 पे जब आप खड़े हुए हैं तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा। Q2 पे आप 1 0 देख के आए, 1 0 के बाद अगर 0 मिल जाता है तो नंबर क्या बन जाएगा, 4। 4 को जब 3 पे डिवाइड करते हैं रिमाइंडर बनता है 1। इसका मतलब ये है कि अगर आप Q2 पे खड़े हैं और आपको 0 मिलता है, अगर आप Q2 पे खड़े हुए हैं और आपको 0 मिलता है तो आप कहां चले जाएंगे, Q1 पर। अगर आप Q2 पे खड़े हैं और आपको 0 मिलता है तो आप कहां चले जाएंगे, Q1 पर। समझ में आई, नहीं समझ में आया बेटा, ऐसे थोड़ी समझ में आता है कि कभी कोई जवाब आ रहा है कभी कोई जवाब आ रहा है। बेटा देखें, मुझे नहीं पता कि क्या कंफ्यूजन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रिपीट तो हो ही जाएगा, लेकिन आप लोग ना चीजें, आप लोगों का शायद दिमाग इधर नहीं है, या आप लोगों को मैं समझा ही नहीं पा रहा, लेकिन क्वेश्चन पहले समझ लें। क्वेश्चन ये है कि नंबर मिलेगा बाइनरी में, उसको आपने खुद करना है डेसिमल में, और फिर डिवाइड करना है 3 पे। अगर डिवाइड करके 3 से नंबर आ जाता है, फर्स्ट करें आपका नंबर ये है, फर्स्ट करें आपने ये इनपुट दिया, ये इनपुट दिया है, तो आपका इनपुट आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसका रीजन क्या है, ये नंबर बनता है डेसिमल में 10। 10 को जब 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है, 1। इसका मतलब है नॉन एक्सेप्ट, ऐसा ही है। पहले बताएं क्वेश्चन समझ में आया, सबकी समझ में आ गया। अगर फर्स्ट करें आपने ये इनपुट दिया है 1 1 1 1, ये 15 हो गया, 15 को 3 पे डिवाइड करें, ये एक्सेप्ट होना चाहिए। सबकी समझ में आ गया क्वेश्चन, सबकी समझ में आया क्वेश्चन, जवाब दे मुझे, सही है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं यहाँ पर। आपने कहा सर मॉड 3 के क्वेश्चन तो मैं करके आया हूँ, जब 3 के क्वेश्चन होते हैं तो 3 ही स्टेट्स होती हैं, सही है ना। तो आपने कहा सर मैं 3 स्टेट बना रहा हूँ, आपने कहा ये 3 स्टेट बना लेते हैं।
और सर पहली स्टेट को क्यू नॉट कह लेते हैं क्योंकि रिमाइंडर 0 होता है, दूसरी को Q1 कह लेते हैं और तीसरी को Q2 कह लेते हैं। सही है भाई, ये बात समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गई सबके बात। तो मैं 3 स्टेट क्यों बनाई, क्योंकि मॉड 3 है। ये बात भी सबकी समझ में आ गई कि 3 स्टेट क्यों बनाई, क्योंकि मॉड 3 पे काम कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाए, शुरू में आपको क्यू नॉट पे है तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। अगर मुझे 0 मिलता है तो 0 डेसिमल में भी क्या होता है, 0 ही होता है। 0 डेसिमल में भी क्या होता है, 0 ही होता है ना। और 0 को जब 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आता है, 0 यार। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर शुरू में मुझे 0 मिलेगा तो मैं क्यू नॉट पे ही रहूंगा क्योंकि रिमाइंडर 0 ही रहेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी फरमाइए। शुरू में जब मुझे 0 मिलेगा तो मैं क्यू नॉट पे ही रहूंगा क्योंकि रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो सकता है शुरू में 0 ना मिले, क्या मिल जाए आपको, डायरेक्ट क्या मिल जाए, 1। पॉसिबिलिटी है ना आपको 2 नंबर मिल सकते हैं, या तो 0 या तो 1। तो हो सकता है आपका पहला नंबर 0 हो सकता है आपका पहला नंबर 1 हो। अगर आपका पहला नंबर 1 है, आपने कुछ भी नहीं देखा और आपका पहला नंबर 1 है, तो 1 बाइनरी में भी 1 होता है और डेसिमल में भी 1 होता है। और जब इसको 3 पे डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर क्या आता है, 1 ही आता है। ऐसा ही है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये रिमाइंडर है, ये जो मैं लिख रहा हूँ टोटल बाइनरी नंबर है, डेसिमल नंबर। तो 1 को 3 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो मैं क्यू नॉट से Q1 पे चला गया अगर मुझे 1 मिलता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर यहां तक समझ में नहीं आया तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो आगे बढ़ते। अब Q1 पे आ गया हूं, क्यों Q1 पे आ गया क्योंकि उसकी ट्रांजिशन कंप्लीट करनी है। तो Q1 पे मैं मिनिमम क्या नंबर देख के आया हूं, मिनिमम ट्रांजिशन जो मैं देख के आया हूं, क्या देख के आया हूं Q1 पे, 1। इसको मैं 2 दफा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इनपुट 2 तरह के हैं, या तो 1 या तो 0। ऐसा ही है, इनपुट 2 तरह के हैं, या तो 1 या तो 0। अब मैं पहले देखता हूं 1 को 0 के साथ। इसका मतलब है पॉसिबिलिटी ये है कि Q1 पे खड़े होके मुझे 0 मिल जाए। ऐसा है, अब अगर Q1 पे खड़े होके मुझे 0 मिलता है तो 1 के बाद 0 क्या बना देता है इसको, 1 0। और 1 0 डेसिमल में किसके बराबर होता है, 2 के। 1 0 डेसिमल में किसके बराबर होता है, 2। और 2 को 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आता है, 2 ही आता है। इज इट क्लियर? क्लियर? अब मुझे बताएं कि 1 अगर Q1 पे खड़ा हो 0 मिले तो रिमाइंडर 2 पे जाना चाहिए, ये बात समझ में आई? अगर Q1 पे 0 मिले तो रिमाइंडर 2 पे जाना चाहिए, ये बात समझ में आई? तो मैं Q2 पे जा रहा हूं। अब Q1 की एक ट्रांजिशन हो गई, दूसरी ट्रांजिशन रहती है। वो दूसरी ट्रांजिशन क्या है, 1 के बाद 1। तो Q1 पे 1 देख के आया था, 1 आ सकता है। ये नंबर क्या हो गया, 1 1। Q1 पे अगर 1 के बाद 1 मिला तो नंबर क्या बन जाएगा, 3। 3 को 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो क्या ये बात सही है कि Q1 पे अगर 1 मिलता है तो मुझे रिमाइंडर 0 पे जाना चाहिए? Q1 पे अगर 1 मिलता है तो मुझे रिमाइंडर 0 पे जाना चाहिए। सही बात, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हुई बात? अब आ जाए Q2 पर। Q2 पे आप डायरेक्ट तो आए नहीं होंगे, कुछ ना कुछ ट्रांजिशन देख के आए होंगे। तो मिनिमम ट्रांजिशन इनिशियल स्टेट से Q2 पे आने के लिए क्या है, वैसे तो बहुत सारी है, देखें 0 1 0 1 1 1 0, लेकिन मिनिमम क्या है, मिनिमम ट्रांजिशन क्या है, मिनिमम ट्रांजिशन Q2 पे आने के लिए क्या है, 1 0। हम यहाँ लिख देते हैं 1 0। अब पॉसिबिलिटी ये है कि 1 0 के बाद या तो 0 आएगा या 1 आएगा। ऐसा ही है, तो 1 0 के बाद 0 आ जाता है। तो बताइए नंबर क्या बन गया,
10 के बाद अगर 0 आ गया तो ये नंबर क्या बन गया? 4। वंडरफुल। तो 4 को अगर 3 पे डिवाइड करें रिमाइंडर क्या आता है? 1। तो क्या ये बात सही है कि Q2 पे अगर 0 मिलता है तो मुझे Q1 पे जाना चाहिए? Q2 पे अगर 0 मिलता है तो मुझे Q1 पे जाना चाहिए। बस मैं ये काम कर रहा था इतनी देर से, और आखिरी भी कंप्लीट कर लेते हैं। 1 0 1 क्या बन गया? 5। 5 को 3 पे डिवाइड करिए, रिमाइंडर आ गया 2। 10 पे अगर 1 मिलता है, 10 पे अगर 1 मिलता है, 10 पे मतलब Q2 पे अगर 10 के बाद 1 मिलता है तो नंबर बन जाएगा 5। 5 को 3 पे डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या आता है? 2। तो इसको यही रहना चाहिए बेटा, 2 रिमाइंडर, 2 2 2 रिमाइंडर लिखा हुआ है, ठीक है, ये 2 रिमाइंडर लिखा हुआ। तो बस ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप क्वेश्चन की जस्टिफिकेशन देख लें। कोई भी एक बाइनरी नंबर लें जो डिविजिबल बाय 3 हो और फिर उसको वेरीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट के लिए हमने 15 ले लिया। 15 जो होता है 1 1 1 होता है 4 दफा। ये देखिए 1 1 1 1 क्यू नॉट पर खत्म हो रहा है। डेफिनेटली इस क्वेश्चन में हमारी फाइनल स्टेट क्या होगी? क्यू नॉट। तो खत्म हो रहा है ये 1 1 1 1। अब फर्स्ट करें आप 10 ले लें। 10 तो 10 जो होता है 10 10 होता है। 10 जो होता है 10 10 होता है, और 10 10 10 को जब 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है 1। 10 को जब 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है बेटा? 1 आता है। 10 को जब आप 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है? 1 आता है। तो अगर आप 10 को इस पर ट्रांजिशन करें, 10 का वैल्यू होता है 10 10। तो करके देख लें जरा, ये देखें 1 0 1 0, देखिए Q1 पे खत्म हो रहा है। कोई और कॉम्प्लिकेटेड नंबर ले लें, कोई और कॉम्प्लिकेटेड बहुत ही मुश्किल नंबर, ठीक है, वो अपने हिसाब से वहां खत्म होगा जहां उसका मॉड 3 आ रहा होगा। 6 ले लें, 6 1 1 0, चला के देख लें, राइट से लेफ्ट देना इनको। तो 1 1 0। 7 ले लें, 7 क्या है? 7 क्या है? 1 1 1। तो 1 1 जो होता है उसको मॉड 3 रिमाइंडर 1 होता है। तो देखें 1 1 1। क्लियर हो गई बात? तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ तक कोई सवाल है तो बता दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ तक तो बता दीजिए। जी कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? जी आवाज आ रही है सबको? एनी क्वेश्चन? किसी को भी कोई सवाल नहीं है, आगे बढ़े? चले भाई आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है वो भी मैं करवा देता हूँ, फिर हम दूसरी डोमेन पे आएंगे क्वेश्चन पे। अच्छा जी, भाई स्पेसिफिक हो गया, हम बात करेंगे कि भाई किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर से अगर स्टार्ट हो रहा हो तो कैसे करेंगे एंड सॉ। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है, ए बी पे लैंग्वेज है हमारी और स्टार्ट विद ए। स्टार्ट विद ए। तो और साइड में करके बनाते हैं ताकि जगह मिल जाए हमें।
आपकी लैंग्वेज में तमाम स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होने वाले एक्सेप्ट हों। ये वही लैंग्वेज है जिस पर मैंने आपको जीएफए का स्ट्रक्चर समझाया। सबसे पहले आपकी जो टारगेट होता है, आपका टारगेट वो क्या होता है कि आप कुछ स्ट्रिंग लिखते हैं, ठीक है, तो आप कुछ स्ट्रिंग लिख लें। तो आपको पता है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर ए से स्टार्ट हो रहा हो तो एक्सेप्ट हो जाए और अगर डी से स्टार्ट हो रहा हो तो रिजेक्ट हो जाए। इसका मतलब ये है कि आपके क्वेश्चन में डेड स्टेट आएगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद आप सबको रिजेक्ट करेंगे। अगर कोई चीज़ बी से स्टार्ट हो गई तो वो कहाँ जानी चाहिए, डेड स्टेट पे। और अगर कोई चीज़ ए से स्टार्ट हो गई तो वो कहाँ जानी चाहिए, एक्सेप्टिंग पे। ये देखें, स्टार्टिंग में खड़े हुए दो ही पॉसिबिलिटीज है कि या तो ए मिलेगा या बी मिलेगा। अगर ए मिलता है तो आप फाइनल पे चले गए, और अगर शुरू में ए मिल गया है तो उसके बाद ए या बी आए कोई फर्क पड़ता है? अगर शुरू में ए मिल गया है तो ए या बी आए कोई फर्क पड़ता है? जी बेटा, अगर शुरू में ए मिल गया है उसके बाद ए या बी कुछ भी आए कोई फर्क पड़ता है? तो सबको एक्सेप्ट करना है ना उसके बाद। तो यहाँ देखे मैं इसको फाइनल पे रखूंगा। लेकिन अगर स्टार्ट ही बी से हो गया तो फिर कुछ भी आया हमें सबको क्या करना है, रिजेक्ट करना है। तो ये वही डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि स्टार्ट अगर बी से हो गया है तो फिर कुछ भी आए हमें क्या करना है, रिजेक्ट करना है। अगर स्टार्ट ही बी से हो गया है तो उसके बाद कुछ भी आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, हम सबको क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आए? यह है स्टार्ट विद ए। यह है स्टार्ट विद है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें डेड स्टेट की जरूरत आ गई, लेकिन सपोज कीजिए यही क्वेश्चन अगर होता एंड विद ए, यही क्वेश्चन अगर होता एंड विद ए लाइक दिस, एंड विद ए, तो एंड विद ए में अगर मैं इसके कुछ स्ट्रिंग लिखूं तो ए आएगा, ये ए आएगा, बी ए आएगा, ए बी ए आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक है। यहाँ पर आप जब भी क्वेश्चन शुरू करेंगे तो आपको ए का इंतजार नहीं है। इनफैक्ट जब भी ए आएगा आप सपोज करेंगे कि ये आखिरी है। जब भी ए आएगा तो आपको नहीं पता कि इसके बाद मजीद क्वेश्चन चल रहा है या नहीं चल रहा, तो आप क्या करेंगे, हर एक को फाइनल स्टेट पे ले जाने की कोशिश करेंगे, हर एक को। लेकिन अगर उस ए के बाद कुछ और आता है, बी आता है, तो आप फाइनल स्टेट से हट जाएंगे। मतलब समझ रहे हैं आप बात मेरी? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जब भी आपको ए मिलेगा आप ये सोचेंगे यार ये लास्ट ए हो सकता है, तो आप वहां से अपनी जगह फाइनल पे ले जाएंगे। लेकिन अगर उस ए के बाद मजीद, जैसे मैं क्लास की बात कर लूँ, हमें एक स्टूडेंट चाहिए जिसकी हाईएस्ट जीपी हो, हमें कंपटीशन में भेजना है या कहीं स्कॉलरशिप में भेजना है। अब मैं क्लास में पहले स्टूडेंट से पूछता हूँ, बोलता 3.5। मैं ये सोच के उसको डिस्कार्ड नहीं करूंगा, नहीं यार अभी तो 3.5 वाले बहुत होंगे, मैं उसको अपने पास सेव कर लूंगा और नेक्स्ट स्टूडेंट से पूछूंगा कि भाई तुम्हारी जीपीए कितनी है। समझ रहे आप? तो अगेन जब भी मुझे ए मिलेगा मैं उसको फाइनल स्टेट पर ले जाऊंगा। तो देखिए शुरू में क्या होगा, शुरू में ये होगा कि आपको बी मिल रहा है, बी मिल रहा है आपको, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपने बोला भाई बी मिलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं इनिशियल पे हूँ। लेकिन जहां आपको ए मिलेगा, बेटा गौर से देखिएगा, जहां आपको ए मिलेगा, जहां आपको ए मिलेगा आप कहेंगे यार इट माइट बी पॉसिबल कि लास्ट करेक्टर हो, तो मैं फाइनल पे चला जाता हूँ। गौर से देखिएगा बेटा, इट माइट बी पॉसिबल ये लास्ट हो तो मैं फाइनल पे चले जाता हूँ। लेकिन आप देखें अगेन अजम्पशन ये है कि आपने बीए देख लिया और आप फाइनल पे चले गए। पॉसिबिलिटी क्या है कि इस बीए के बाद ए आ जाए या इस बीए के बाद क्या आ जाए, बी आ जाए। ये पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है बीए पे खत्म हो जाए क्वेश्चन, या हो सकता है कि बीए के बाद ए आ जाए या बी आ जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी है?
एग्री? ऐसी पॉसिबिलिटी है ना कि बी ए के बाद या तो बी आ जाए या ए आ जाए। तो मुझे बताएं बी ए के बाद अगर ए आ जाता है तो क्या करना चाहिए, बी ए के बाद बी आ जाता है तो क्या करना चाहिए? अगर बी ए के बाद ए आ जाता है, बिल्कुल अगर बी ए के बाद ए आ जाता है तो यहीं पर ही रहेंगे, क्योंकि हर ए को मैं लास्ट ए समझ रहा हूँ। निशान की बात समझ में आ गई कि बी ए के बाद अगर ए आ जाता है तो आप यहीं पर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ए पे ही क्वेश्चन खत्म करना है। ए अगर एंडिंग है तो आपने एक्सेप्ट करना है। तो हर ए को हम लास्ट ए समझ रहे हैं तो हम यही रहेंगे। लेकिन अगर बी ए के बाद बी आ जाता है तो क्या करना चाहिए? ए पे चले जाएंगे। ठीक है, क्या किसी एक के दिमाग में भी ये क्वेश्चन तो नहीं था कि डेड स्टेट पे चले जाएंगे? अगर था तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। डेड स्टेट पे बेटा इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन के एंड में ही डिसाइड करेगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो कि बिल्कुल एंड में जाके ही डिसाइड करेगा कि एक्सेप्ट होना है या रिजेक्ट। तो वो कंडीशन ही नहीं आएगी जिसके बाद हर किसी को रिजेक्ट करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वो कंडीशन ही नहीं आएगी जिसमें हर किसी को आपने क्या करना है, रिजेक्ट करना है। इज इट क्लियर? ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें आपने हर किसी को क्या करना है, चेक करना है। जब तक आप लास्ट में नहीं पहुंच जाते यू कैन नॉट डिसाइड कि भाई ये एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गई ये बात? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंटेन एटलीस्ट एन ए, कम से कम एक होना चाहिए। मतलब क्या है कि आपका क्वेश्चन जो है वो जैसे ही ए के देख ले उसके बाद 25 से आ जाए, 50 से आ जाए या ना आए, हमें एक्सेप्ट कर देना। मतलब कम से कम एक ही होना चाहिए। कम से कम एक है आपके क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए। कम से कम एक है आपके क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए। कम से कम एक ए आपके क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए। तो पहले हम उसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं। तो लैंग्वेज में अगेन सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा? ए बी बी ए बी एंड सो ऑन। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ए भी हो सकता है एंड सो ऑन। कम से कम एक ही होना चाहिए। तो अब अगर इस क्वेश्चन की लॉजिक सोचें तो आपका क्वेश्चन जब तक फाइनल स्टेट पे नहीं जाएगा जब तक वो कम से कम एक ए ना देख ले। ऐसा ही है। पहले वाले क्वेश्चन में लॉजिक क्या थी? आपका क्वेश्चन फाइनल स्टेट पे जब जाता जब इनिशियल ही ए फाइनल क्वेश्चन स्टार्ट ही ए से हो रहा हो। पहले वाले क्वेश्चन में लॉजिक क्या थी? जब ए से स्टार्ट हो रहा है जब ही जाना है। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या लॉजिक थी? जब ए पे एंड हो रहा है तभी स्टेट फाइनल पे रखना है। लेकिन इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है? जहां पहला ए मिल जाए आप कहां चले जाएंगे? फाइनल पे चले जाएंगे। जहां आपको पहला ए मिल जाए आप बेटा कहां चले जाएंगे? फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे। क्लियर? तो डिजाइन कर सकते हैं आप लोग। कीजिए। हाँ, पहले जैसा भी हो सकता है, दूसरे जैसा भी हो सकता है, कुछ ना कुछ चेंजेस तो दोनों में होंगे। सबसे आसान क्वेश्चन यही है। कौन सा? दूसरा क्वेश्चन जैसे हुआ वैसा ही होगा। तो डेड स्टेट पे जो बी की ट्रांजिशन हो रही है वो कहाँ जाएगी बेटा? यही तो बोल रहा हूँ। डेड स्टेट पे जो बी की ट्रांजिशन हो रही है वो कहाँ जाएगी? मतलब जो
जिस ट्रांजिशन से आप डेट पे जा रहे हैं, वो सही है। जैसा पहला क्वेश्चन था, अगर कुछ लोग कह रहे हैं वैसा होगा, तो उसमें कैपिटल ए पे स्मॉल बी की ट्रांजिशन हो रही थी और आप कहाँ जा रहे थे, डेटा स्टेट पे। तो स्मॉल बी की ट्रांजिशन का क्या करूं? बेटा ऐसा हो सकता है, देखें, शायद यही कह रहे होंगे आप लोग, कुछ इससे मिलता जुलता। ठीक है, मतलब आपके सामने क्वेश्चन 2 बना हुआ है, उससे मैच नहीं कर रहे, क्वेश्चन 1 से मैच करने की कोशिश कर रहे हैं जो नहीं बना हुआ। ये है ना, देखिए शुरू में बी आता रहेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे ही आपके पास स्मॉल ए आएगा, आप फाइनल पे चले जाएंगे, उसके बाद ए अभी अब भी आएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? सही है ना ये बात? मैंने वन इसलिए मिटा दिया था क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा चेंजेस करने पड़ते हैं, इसमें कम चेंजेस हैं। इसमें पूरी डेड स्टेट मिटानी पड़ती है और बी का लूप बनाना पड़ता है। इसमें सिर्फ बी की ट्रांजिशन मिटाई है और बी को उधर लिख दिया। सही है? तो यहाँ पर लॉजिक क्या है कि ए आते ही फाइनल पे चले जाओ, उसके बाद ए अभी जितने भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सवाल है यहाँ तक इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर? कोई भी क्वेश्चन है यहाँ तक? बिल्कुल सही। सवाल है यहाँ तक तो बताइए, बाकी सब किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी बेटा, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए,